अगर कोई सवाल है तो अगर पूछ सकते हैं, अगर और हम सेशन में स्टार्ट हो जाएंगे। कोई सवाल है तो पूछ लो। कोई सवाल है तो पूछ लो। भविष्यवाणी के ऊपर थोड़ा विस्तार से बताइए। भविष्यवाणी, देखो भविष्यवाणी बहुत प्रकार की भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? अच्छा, अब बाइबल में अगर पूरा ये करना है, बहुत सारी वचन हैं, लेकिन कुछ कहानी मैं बाइबल में आपको बताऊंगा। जब वचन में जब हम देखते हैं, जब भी परमेश्वर ने कोई भविष्यद्वक्ता को भेजा, वो किसी का पैसा बढ़ने का बारे में आके भविष्यवाणी नहीं किया। वो जो देश है, यहूदी जो जनसंख्या है, उन्हें पाप से पछतावा करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा, पाप से पछतावा करने के प्रचार करने के लिए। इसलिए तुम जाओ, जब जॉन द बैप्टिस्ट, योना जो बपतिस्मा देने वाला है, वो जब भविष्यद्वक्ता जब प्रचार करने के लिए आया, वो क्या प्रचार किया? मन फिराओ, पछताव करो, है ना। वो ये नहीं बोला तुम्हारा घुटना दिख रहा है, तुम्हारा बीवी प्रेग्नेंट हो जाएगी, हाँ तुम्हारा बेटी का शादी हो जाएगा, ऐसा बोला नहीं। वो मन फिराओ, मार्ग सीधा करो, परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जाओ। कठिन से प्रचार भविष्यवाणी देते थे उन लोग, है ना। एलिया जो है, वो कैसा भविष्यवाणी दिया? उसने बोला 7 साल बारिश नहीं आने वाली है, क्योंकि परमेश्वर खुश नहीं तुम्हारे इसमें। तुम लोग मन फिराओ, पाप से क्षमा मांगो, तो परमेश्वर बारिश ले आएगा। 7 साल बारिश नहीं था। 7 साल बाद एलाइजा जाके प्रार्थना करता है, घुटने टिका कर, प्रभु बारिश आने दो। वो प्रार्थना करने के बाद बारिश आता है। लेकिन अहाब है ना, और जिज़ाबेल उसकी बीवी, उन लोग दुश्मन हो जाते हैं भविष्यद्वक्ता के पीछे। और एलिया क्या करता है? भविष्यवाणी करता है, जैसा कुत्ता ये लहू पी रहा है ना, वैसा है तेरा भी खून कुत्ता पिएगा। कठिन प्रचार। भविष्यद्वक्ता कभी मलाई नहीं लगाता है किसके ऊपर। तो भविष्यवाणी, जो भविष्यद्वक्ता जो है, परमेश्वर उन्हें लोगों को मन फिरा के सही मार्ग में आने के लिए परमेश्वर भेजता है। हाँ, मलाई लगाने के लिए नहीं। दूसरी बात, भविष्यवाणी मतलब क्या है? भविष्यवाणी मतलब लोगों को, हमने ये वचन इस्तेमाल किया है ना, जो भी हम कर रहे हैं कलीसिया में, वो उन्नति के लिए। भविष्यवाणी क्या है? लोगों को हम उन्नति करना है प्रचार के द्वारा। उन्नति, समझदार देना, वचन का ज्ञान देना। तो आज मैं जो कर रहा हूँ ना, ये प्रचार जरूर है, लेकिन ये क्या है? ये भविष्यवाणी है। यानी कि मैं परमेश्वर का वचन लेके तुम्हारे सामने ले आ रहा हूँ। उस समय बाइबल नहीं था, उस समय परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के साथ डायरेक्टली बात करता था। तो भविष्यद्वक्ता का काम क्या था? वचन परमेश्वर का लेकर लोगों को बताना, ये परमेश्वर ने बोला। इसलिए जब भी भविष्यद्वक्ता खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, उन लोग क्या बोलते थे जब भविष्यवाणी करते थे? Thus says the Lord, ये परमेश्वर कहता है। वैसा ही उन लोग शुरू करते थे। आज हमें कैसा करना है? ये परमेश्वर वचन में कहता है, वचन ये कहता है, ये परमेश्वर का वचन, भविष्यवाणी ये है। तो हमें प्रचार, हमें तो पहली बात, भविष्यवाणी मतलब परमेश्वर का वचन लोगों का सामने ले आकर उनको क्या करना है? सिखाना है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन सुनकर आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसके बारे में बताने का, फ्यूचर। आज भी कल क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में संसार में क्या होने वाला है, सब प्रकाशनी की पुस्तक में लिखा है। अभी देखो बहुत सारे लोग आके बताते हैं, मैं जब प्रार्थना कर रहा था कमरे में, यीशु मसीह आके मुझे बोला कि मैं वापस आने वाला हूँ। अरे हमें जानता है, हम बाइबल में जानते हैं यार, इधर बहुत बार बोला यीशु मसीह ने, मैं आता हूँ, मैं वापस आने वाला हूँ। ये तुम्हारा भविष्यवाणी का ज़रूरत नहीं, इधर ऑलरेडी लिखा है।
ये जो बोल रहा है ना मेरा कमरे में यीशु मसीह आके बोला वापस आने वाला, वो झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। देखो सच्चाई ऑलरेडी यीशु मसीह ने यहाँ लिखा है कि मैं वापस आने वाला हूँ, है ना, तुम तैयार रहो, मैं वापस आने वाला हूँ। ये किसी और का कमरे में जाके बताने का ज़रूरत नहीं, ये किताब में लिखा ऑलरेडी। सबसे बड़ा भविष्यवाणी हमें परमेश्वर ने कंप्लीटली बाइबल में दिया है। इसमें अगर कोई ऐड करेगा वो प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें से निकालेगा वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बिंदु भी बैठा देना। हाँ, तो ये भविष्यवाणी है परमेश्वर का। प्रकाशनी के पुस्तक में लिखा है क्या होने वाला है। तो भविष्यवाणी मतलब परमेश्वर का वचन को लोगों के सामने रखकर उनको ज्ञान देना। दूसरी बात, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, परमेश्वर के वचन सुनकर लोगों को आने वाले दिनों के बारे में बताना है। तीसरी बात, भविष्यवाणी मतलब क्या है, सेवा। सेवा प्रेरितों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, एक आदमी था, उसको 7 लड़कियां थी, 7 लड़कियां, कुंवारी लड़कियां थी। और परमेश्वर ने उसमें वचन में लिखा है वो कुंवारी लड़की लोग कौन थे, भविष्यवाणी करते थे। तो कैसा भविष्यवाणी, कभी प्रचार नहीं किया उन लोग। बाइबल में तो लिखा है औरत लोग प्रचार नहीं करना है, तो ये भविष्यवाणी कैसे करते हैं, यानी कि इन लोग क्या करते थे, सेवा करते थे। पौलुस जो है, बारनबास जो है, उनके साथ इन लोग क्या करते थे, सेवा करते थे, खाना पकाते थे, कपड़ा धोते थे, कलीसिया को साफ करते थे। लिदिया बोल के एक औरत है ना, उसका काम क्या था, वो कपड़ा सिलाती थी। कपड़ा सिलाकर उसे बेचकर वो पैसा परमेश्वर के सेवा के लिए देती थी, ताकि पौलुस यहाँ वहाँ जाए प्रचार करने के लिए, है ना। पौलुस कैसा पैसा बनाता था, वो कुछ अपने हाथ में काम करता था, लेकिन वो पैसा उसको बस नहीं होता था, बहुत सारी जगह जाना है। तो ये कलीसिया के लोग क्या करते थे, ये पैसा इकट्ठा करते थे, पौलुस को देते थे, पौलुस लेके जाके जहाँ जाना है वहाँ जाकर प्रचार करता था, कलीसिया बांधता था। ये लिदिया औरत क्या करती थी, कपड़ा सिलाती थी, कपड़ा सिला के अच्छा महंगा महंगा कपड़ा सिलाती थी, और वो पैसा क्या करती थी, पौलुस को देती थी, जाके तुम प्रचार करो। वो सेवा भी क्या है, भविष्यवाणी है, सेवा भी भविष्यवाणी। चौथी बात, लूका के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, आना बोल के एक भविष्यदाती है, मंदिर में जो थी हन्ना, हाँ हिंदी में हन्ना, इंग्लिश में ऐना बोलते हैं। वो क्या गई, वो सारे उम्र मंदिर में क्या किया, सेवा किया, उपवास रखे प्रार्थना करती थी, उपवास रखे प्रार्थना। बाइबल में लिखा है कि वो भविष्यदाती थी। तो उपवास करके प्रार्थना करना भी भविष्यवाणी है। वो खड़े होकर नहीं बोल रही थी, प्रचार नहीं कर रही थी, वो उपवास रखकर प्रार्थना कर रही थी, वो भविष्यवाणी है। हमने ये पढ़ा हुआ पुराना नियम में, साउल राजा जो है उसके अंदर क्या आ गया, पवित्र आत्मा जाने के बाद क्या आया, दुष्ट आत्मा आया, दुष्ट आत्मा सताने लगा। तो जब दुष्ट आत्मा आया तो बाइबल में लिखा है कि दाऊद राजा, जो साउल राजा क्या किया, बुला रहा था किसी को आके, तो उधर सिर्फ दाऊद जानता था म्यूजिक बजाने के लिए। हार्प को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, बीना जो है ना, हाँ वो गिटार, वो जो हार्प रहता है ना, बीना बोलते हैं ना, हाँ वो दाऊद राजा बजा रहा था। हाँ, और जब साउल के अंदर दुष्ट आत्मा आती थी, बाइबल में लिखा है दाऊद क्या करता है, दाऊद जो चरवाहा था, वो अपना बीना लेके क्या कर रहा था, भविष्यवाणी कर रहा था साउल के सामने म्यूजिक बजाकर, और वो म्यूजिक सुनने से वो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। लेकिन बाइबल में क्लियर लिखा है कि दाऊद क्या करता था, भविष्यवाणी कर रहा था म्यूजिक में। तो कलीसिया में जब कोई म्यूजिक बजाता है, वो क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। जब कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। जो उपवास रखे प्रार्थना कर रहा है, वो क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। जो कमा कर पैसा मिनिस्ट्री के लिए कोई देता है ताकि वो जाके प्रचार करे, कलीसिया बांधे, वो क्या कर रहा है,
वो भविष्यवाणी है। जो खड़े होकर प्रचार करता है परमेश्वर का वचन, वो क्या है? वो भविष्यवाणी है। बाइबल में ये सब चीज़ों को भविष्यवाणी बोल के बताया गया है, यही भविष्यवाणी है। सो दैट्स प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी है। लेकिन आज जो हो रहा है, तुम्हारे घुटने में दर्द है, तुम्हारे कमर में दर्द है, तुम्हारा सोना तुमने बैंक में गिरवी रखा है, ये सब झूठ है। ये सब लोगों को पागल बनाने के लिए, ये खुद का राज्य बनाने के लिए काम, ये शैतान का काम है, ये परमेश्वर का काम नहीं है। और तुम इस संकलों में फंसो मत, और तुम भी ऐसा मत करना। तुम प्रचार करो वचन में, परमेश्वर के वचन लेके प्रचार करो, जो है वही बताना, परमेश्वर उसे आशीष करेगा। सर, ये दानियल में देखते हैं, वो राजा के बारे में बोलता है कि वो बेल के समान घास से रहेगा। हाँ, तो वो भविष्यवाणी है या? जरूर वो भविष्यवाणी है, क्योंकि वो परमेश्वर ने बोला उसको, और वो जजमेंट है। भविष्यवाणी जो करता है वो जजमेंट लेके आता है। जब भविष्यवाणी करने वाला भविष्यद्वक्ता कभी भी मलाई नहीं लगाता है किसके ऊपर, वो जजमेंट, न्याय लेके आता है उसके द्वारा। तो वो भविष्यवाणी है, वो न्याय है। और बाद में वो जानवर जैसा घास खाने लगा है ना, वो न्याय है। आज भविष्यवाणी के लोगों को देखो, हर प्रकार की आंसू साफ हो जाएगी, तुम्हारा बकरी मरेगा नहीं, बच्चा बीमार नहीं होगा, यीशु मसीह के पास आओ, सब कुछ ठीक ठाक। नहीं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं होएगा भाई। तेरा सलीब उठाकर तू मेरे पीछे पीछे आ बोला परमेश्वर ने। देखो, जब हम ऐसा बोलेंगे ना, तुम्हारा सब ठीक होगा, तुम्हारे कोई परेशानी नहीं होगी, तुम्हें कभी बीमार नहीं होगा, यीशु मसीह के पास आओ, कोई भी बीमार तुम्हारे पास नहीं आएगा, शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा, ये सब झूठ है। अगर तुम यीशु मसीह के पास आएगा ना, तभी बहुत प्रॉब्लम भी आएगी। अरे शैतान यीशु मसीह के सामने आया ना, मत्ती चैप्टर 4 में, तो ये कैसा बोलेंगे हम लोगों को, शैतान तुम्हें कुछ नहीं करेगा, पास नहीं आएगा। हाँ, ये एक बाल क्यों सफ़ेद हो रहा है? मसीह बन गया मतलब मेरा बाल ही नहीं है। हमारा जो ये शरीर है ना, ये शरीर में श्राप अभी भी है। हमारा कौन सा श्राप गया मालूम है? आत्मा का श्राप निकल गया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा जो आत्मा का जो श्राप है वो निकल गया, शरीर का श्राप नहीं। इसलिए अभी क्या होता है, अगर इसलिए हम बीमार हो जाते हैं। देखो, ये जो लोग प्रचार करते हैं मसीह बनेगा तो कोई बीमारी तुम्हारे सामने नहीं है, सब मास्क डाल के घूम रहे थे, है ना। पॉल दिनकरन मास्क डाल के घूम रहा था, बेनीहीन घर के बाहर निकला ही नहीं। ये सब झूठे भविष्यद्वक्ता अंदर चुप के बैठते थे, और जब बाहर निकलना है, ग्लव्स पहन के, बड़ी बड़ी क्या है, सैनिटाइज़र का बोतल लेके, मास्क पहनकर, महंगा महंगा मास्क पहनकर बाहर निकलते थे। ये कौन है? ये सब टीवी में आते हैं। यीशु मसीह के पास आओ, कोई बीमार नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा सब धन दौलत बैंक में बढ़ेगा। ये सब झूठा परमेश्वर। अरे मेरा परमेश्वर ना गरीब बनकर दुनिया में आया। यीशु मसीह सलीब पर तुम्हें अमीर बनाने के लिए मरा नहीं, तुम्हें छुटकारा देने के लिए मरा है। वो तुम्हें नरक से छुटकारा देने के लिए, श्राप से तुम्हें छुटकारा देने के लिए, पापों से तुम्हें साफ करने के लिए वो लहू बहाया। बैंक में पैसा बढ़ाने के लिए नहीं। मेहनत करेंगे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, है ना। अभी फेसबुक में तुम देखते हैं ना, जो भी इधर कमेंट मारेगा आमेन बोल के, उसके बैंक में पैसा बढ़ेगा, और सब लोग जाते हैं आमेन 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 आमेन। अरे आमेन डालने से किसका बैंक बढ़ेगा भाई? हमारा तो कभी बढ़ा नहीं। मेहनत करेगा तो बढ़ता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, काम करो तभी तुम रोटी खाओ। और ये कभी से आया? हालेलुया बोलो पैसा बढ़ेगा, यीशु मसीह के पास आओ पैसा बढ़ेगा। ये सब झूठ है, ये झूठा भविष्यद्वक्ता है। ये लोगों को इस्तेमाल करता है अपना फ़ायदा के लिए, है ना। देखो, प्रॉपर्टी लेना गलत नहीं है,
प्रॉपर्टी लेना है। मेरा ये है कि जो बिलीवर्स है ना, पूरा दुनिया में सारे इंडिया में सारी जगह प्रॉपर्टी लेना चाहिए, ताकि जब प्रॉपर्टी लेंगे हमारा पावर भी बढ़ेगा, ताकि लोग भी थोड़ा डरेंगे, ये अमीर है, इसके पास प्रॉपर्टी बहुत है। जैसा कैथलिक चर्च को देखो, जहाँ जाओ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी उनके पास ही है। इसलिए आज थोड़ा कैथलिक के ऊपर थोड़ा नज़र बीजेपी भी थोड़ा सोच समझ के लगाती है ना। तो अगर परमेश्वर ने तुम्हें पैसा दिया है, तुम्हारे पास है, खरीदो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अमीर बनना गलत नहीं है, मेहनत अगर करेंगे तुम, परमेश्वर तुम्हें देगा पैसा, उसमें तुम खरीदना। हमें भी बढ़ना है, हमें भी पावरफुल बनना है इस दुनिया में। अगर कुछ करना है तो जितना हम पावरफुल बनेंगे, इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा हमारा। कितना भी अच्छा तुम्हारा दूध हो भाई, बकरी का दूध, उसका कवर अच्छा होना चाहिए, है ना। डब्बा जो पैकेट है ना, वो पैकेट अच्छा दिखना चाहिए, तभी लोग आके दूध खरीदेंगे तुम्हारा। ये ओरिजिनल दूध को तुम सड़ा हुआ लोटा में रख के लोगों को बोलेगा ये ओरिजिनल है, कोई आएगा नहीं। समझ रहे हैं? तो हमारा अगर इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, हमें मेहनत करके हमारा धन बढ़ाना है। लेकिन आमेन डालने से अब धन नहीं बढ़ता है। मेहनत करना है, पसीना बहाना है। लेकिन ये शरीर जो है, इसमें श्राप है। इसको पकड़ो, ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, इधर लेके आओ और जोर से ऐसा काटो, जोर से। लग रहा है दर्द हो रहा है ना? क्यों लग रहा है, क्यों दर्द हो रहा है मालूम है? श्राप है तुम्हारे शरीर में, मेरा शरीर में श्राप है। ये श्राप कभी निकलेगी मालूम है? जब हम मरेंगे तब ये श्राप हमारे शरीर से निकलेगी। लेकिन हमारा आत्मा तुरंत स्वर्ग में चले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आत्मा में जो श्राप था उसे हटा दिया। इसलिए हमारा आत्मा कभी पाप नहीं करता है, अभी हमारा शरीर पाप करता है। तो ये गलत है जब हम लोगों को सिखाते हैं यीशु मसीह के पास आओ, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं भाई, इसलिए ज़्यादा लोग आते हैं ये झूठ समझकर, ये झूठ को विश्वास करके लोग आते हैं। अरे मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं होगा, मेरा पति का पास बहुत पैसा होगा, मैं बहुत खूबसूरत देखूंगी। ऐसा बोल के क्या होता है, उन लोग आते हैं और बाद में 1 महीना बाद बच्चा बीमार हो जाता है, सर्दी हो जाती है बच्चे को, और माँ बोलती है मैं इसको डॉक्टर के पास लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि पास्टर ने बोला यीशु मसीह के पास आने से कोई बीमार नहीं होगा। और बच्चा बीमार होता है इधर, बच्चा, माँ उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके जा, बाप उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके जा रहा है। वो सोच रहा है कि विश्वास में सब कुछ नहीं। जैसा इंजीनियर हमें चाहिए वैसा ही डॉक्टर भी हमें चाहिए, है ना। ये घर कैसा बांधा, हालेलुया हालेलुया बोलने से घर बांधा? ये नहीं, तुमने काम में लगाया कुछ लोगों को, है ना। ये कॉन्ट्रैक्टर आया वो बांधा, या तुमने बांधा। ये देखो कितना साफ से बांधा है। ये किसी का दिमाग है, वो कोई हर एक पत्थर सोच समझ कर लगाया है। तो इस आदमी जिसने बनाया उसका जरूरत है हमें घर बनाने के लिए। इंजीनियर का जरूरत है, टीचर का जरूरत है स्कूल में, वैसा ही हमें डॉक्टर का भी जरूरत है। जैसा परमेश्वर ने हमें इंजीनियर दिया है, वैसा ही परमेश्वर ने हमें डॉक्टर भी दिया है। लेकिन ये नहीं कि हम हर समय मेडिसिन लेते रहें। कुछ ऐसी चीज़ है उसके लिए मेडिसिन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मेडिसिन का ज़रूरत है तब लेना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें डॉक्टर दिया है। लेकिन वो बाद में माँ क्या करती, नहीं हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, पास्टर ने बोला यीशु मसीह के पास आने से बीमार चली जाएगी, नहीं आएगी। बेटा बहुत बीमार होता है, बाद में वो मर जाता है। बाद में माँ बोलती है, बेटा, बाप बोलता है ये सब मसीह लोगों का प्रचार गलत है, हमें वापस मूर्ति के पीछे भागना है। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग मसीह में विरुद्ध होते हैं, मसीह के ऊपर गुस्सा होते हैं, विश्वास छोड़कर वापस चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा और सलीब दूंगा। यीशु मसीह को विश्वास करने से 2 मिलता है चीज़, एक अनंत जीवन मिलता है और दूसरी क्या मिलती है, सलीब मिलती है। उस सलीब उठाकर मेरे पीछे आ, रोज मेरे पीछे आ। लेकिन मेरा सलीब क्या है, हल्का है। मत्ती के शुभ समाचार 11वें अध्याय 28 में क्या लिखा है, जो भी थके हुए हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे सलीब उठाओ। परमेश्वर हमें विश्राम देता है, आराम देता है,
चंगाई देता है, लेकिन उस सलीब को उठा के हमें आना है। हमारे कष्ट, दुख, दर्द, परेशानियाँ सब उठाकर यीशु के पीछे हमें जाना है। तो सच्चा प्रचार करना है। ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि यीशु के पास आओ तुम्हारा सारा बीमार चली जाएगी। नहीं, हमारा बाल क्यों पकता है? श्राप की वजह से बीमार आई थी, पेट में दर्द होता है, सर्दी होती है साल भर, हर साल एक हफ्ते के लिए तो सर्दी हो जाती है कुछ लोगों को। ये सब शरीर की श्राप है, और ये श्राप उस दिन ख़त्म हो जाएगा जब हम स्वर्ग चले जाएंगे। यस, नेक्स्ट। आप पूछ रहे थे भविष्यवाणी के बारे में। भविष्यवाणी वो बताए ना। एक सवाल मेरा है सर, बोलिए। कुरिन्थियस की कलीसिया को पौलुस ने बोला, हाँ जो अभी अन्य भाषा के बारे में जी हाँ बता रहे थे, जी, तो मैंने कुछ अध्ययन किया है, तो उसके अनुसार पौलुस उस जमाने में कुरिन्थिस नगर पूरा व्यभिचार से और देवी देवताओं से घिरा हुआ, तो वहाँ पे बहुत बड़ी कलीसिया थी। जी हाँ, तो उस कलीसिया में कई प्रकार के विवाद थे, तो उस माहौल के देखते हुए ये वचन जो अन्य भाषा का वचन उसने उस जमाने में बोला हो, तो क्या वो प्रोफेट वचन आज हमारे लिए लागू है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। सोचो कोरिन्थियर के पुस्तक हमारे लिए लागू नहीं है, सोचो जी तो निकाल के बाहर फेंकेंगे अभी। नहीं, बताते मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपकी क्वेश्चन सही समझ रहा हूँ, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, वेरी गुड। और वो क्वेश्चन आप पूछा है, बहुत धन्यवाद। मेरे दिमाग में एक मिनट ये होता है, एक एक करके हम करें। तो सोचो, हम सोचेंगे कि हाँ यार ये सही बात जो को लोग बोल रहे हैं ना, और सही होगा, ये कोरिन्थियर के लिए लिखा है तो ये हमारे लिए नहीं। चलो चलो चलो, वो निकाल देंगे हम लोग, फाड़ देंगे। पहला कोरिन्थियर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया, दूसरा कोरिन्थियर भी फेंक दिया, क्योंकि वो कोरिन्थियर को लिखा था। तो हमारे पास अभी कितना है? 64 बुक्स है, 2 निकाल गए ना कोरिन्थियर का पहला। चलो वो हमारे लिए नहीं, हम लोग तो इंडिया के लोग हैं। दूसरी बात, अरे वो गलातियर के जो पुस्तक है ना, हमारे लिए नहीं लिखा है था, वो गलातियर को लिखा था, उसको निकाले, वो फाड़ देंगे। चलो 63 बुक्स है हमारे पास अभी। ये जो एफिसियर की पुस्तक है ना, वो हमारे लिए नहीं लिखा, वो एफिसियर के लोगों के लिए, तो वो भी निकाल दो। कोलोशियंस का पुस्तक वो भी निकाल दो, एक एक करके निकाल। अरे भारत के बारे में एक ही नहीं है, एक भी नहीं है। वो एस्तर के पुस्तक में 3 बार लिखा है भारत 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 बोल के, उसको रख देंगे हम, सब कुछ चले गया। और एस्तर की पुस्तक में परमेश्वर बोल के शब्द भी नहीं है, है ना? नहीं है। 3 बार इंडिया के नाम है, लेकिन परमेश्वर बोल के शब्द नहीं है। नहीं, परमेश्वर ने जो लिखा है हमारे लिए लिखा है। हाँ, अगर हम ऐसा ये करेंगे वो हमारे लिए नहीं लिखा, ये हमारे लिए, ये ऐसा वैसा, तो हमारे पास बाइबल ही नहीं फिर है ना? तो आप जो बोल रहे हो सही है। उस समय औरत लोग ऐसे व्यभिचार करते थे, ऐसा इस साल भी और औरत लोग है। जो होटल में हम रह रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं था कैसा होटल है, लेकिन उस होटल में हम देखते हैं हर समय कोई किसी को लेके आता है। हाँ, व्यभिचार तो सब जगह जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन से आज भी ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुस्तक हम सब बाहर फेंकेंगे, इंडिया के बारे में पुस्तक लेके। पाप हर जगह हो रहा है, आज भी हो रहा है, उस समय भी हो रहा था। हाँ, और जब कोरिन्थियर के पहला 4 अध्याय में, पहला कोरिन्थियर 4 में हम पढ़ते हैं औरत के बारे में, वैसा ही तिमोथी में लिखा है कि औरत लोग प्रचार नहीं करना है ना? औरत लोग चुपचाप रहना है, प्रचार करने की अधिकार नहीं दिया। पहला कोरिन्थियर 14 में अन्य भाषा के बारे में लिखा है ताकि औरत अन्य भाषा में बात ना करे। तो हर पुस्तक में, ये परमेश्वर का पुस्तक है, और ये सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने लिखा ताकि हम सीखें और उसके अनुसार हम चलें। नहीं तो हमारे पास कोई बाइबल ही नहीं रहेगा, एक भी पुस्तक नहीं होगा। आप बोले बस। क्लियर हो गया सर।
सर ये जो उत्पत्ति के दानव थोड़ा मैं दानव के बारे में दानव, जाइंट्स, जी जाइंट्स, दानव थोड़ा उसके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में 6 अध्याय में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जब परमेश्वर के संतान मर्द के लड़कियों के साथ संबंध रखे तो दानव पैदा होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो बाइबल में हम जब देखते हैं हम, अभी ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा आंसर क्वेश्चन होगा, ये आंसर थोड़ा लंबा होगा। उत्पत्ति के पुस्तक में जब पहला ही चैप्टर में हम पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी, है ना, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा अध्याय, दूसरा वचन में क्या लिखा? अंधेरा हो गया, है ना, अंधेरा हो गया, सब कुछ खाली हो गया। क्यों अंधेरा हो गया भाई? परमेश्वर ने तो सृष्टि अभी की थी, अंधेरा क्यों हो गया? क्योंकि हम वही पढ़ते हैं यशायाह के 4 अध्याय में, एजेकियल के 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि लूसीफर जो है, शैतान जो फरिश्ता था, वो परमेश्वर के विरुद्ध घमंड हो जाता है। कहता है कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर में जाकर मैं सिंहासन में बैठूंगा ताकि सब लोग मेरी आराधना करें। घमंड की वजह से वो गिर जाता है। जब गिर जाता है अंधेरा हो जाता है, खाली हो जाता है। इसलिए बाइबल में लिखा है दूसरा अध्याय में, सबको देखो उत्पत्ति के चैप्टर 1 वर्स 2 पढ़ो, 2 and 3। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। सब कुछ, अरे परमेश्वर रोशनी है ना। पहला सूरज को नहीं बनाया, सूरज का जरूरत ही नहीं था, परमेश्वर ही रोशनी था। लेकिन अभी अंधेरा पड़ गया। क्यों? धरती दुख हो गया, आकाश दुख हो गया, क्योंकि शैतान पैदा हो गया इधर। क्योंकि पहला फरिश्ता था, परमेश्वर ने शैतान को बनाया नहीं, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया। लेकिन वो स्वर्गदूत के अंदर अभी पाप आया। पाप आने से अंधेरा हो जाता है। पाप आने से क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। इसीलिए जब पापी होते कि हम बाइबल पढ़ते हैं ना, समझते नहीं अपने आप को, हम नहीं समझ पाते क्योंकि अंधेरा, हम नहीं देख सकते हैं। तो बाइबल में हम ईसाया के चैप्टर 14 में पढ़ते हैं ना, उसका नाम लूसीफर है। एजेकियल 28 में पढ़ते हैं, उसका नाम लूसीफर है। 4 अध्याय पढ़े अभी, 4 अध्याय पढ़ो। नो, उत्पत्ति के पहला चैप्टर 4। परमेश्वर ने उजाले को देखा, और परमेश्वर ने उज्ज्वला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। ओके, वर्स 3 पढ़ो। जब परमेश्वर ने कहा हाँ, उजाला हो, तो उजाला हो गया। तीसरा वचन में परमेश्वर क्या कहता है? उजाला हो। 4 अध्याय में उजाला अच्छा दिखता है। 4000 साल बाद उत्पत्ति के पहला अध्याय 4 वचन से 4000 के बाद संसार में स्वर्ग का उजाला प्रकट हो गया। यीशु मसीह का जन्म हुआ है। एग्जैक्टली 4000, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 4, 4000 ईयर्स लेटर। उत्पत्ति का पहला चैप्टर 4 अध्याय, वहाँ से 4000 साल बाद हम देखते हैं कि रोशनी पैदा होता है। यीशु मसीह, यीशु मसीह कहता है ना, संसार का रोशनी मैं ही हूँ, है ना। अभी अंधेरा हो गया। उस समय क्या होता है? शैतान गिर जाता है। शैतान जब गिर जाता है, उसके साथ जो जुड़े हुए थे वो भी गिर जाते हैं, फरिश्ते। उनको जेनेसिस चैप्टर 6 में क्या बोलता है? संता परमेश्वर के सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के संतान, है ना। परमेश्वर के संतान मतलब वो फरिश्ते हैं, लेकिन ये अभी पापी हो गए हो। तो इसीलिए ये जो फरिश्ते, ये फरिश्ते हैं, ये फरिश्ते जो है
वो गोरे गोरे औरतों को देखा, मर्दों की लड़की जो है वो लड़कियों को देख लिया। उस लड़कियों को देखने के बाद उन लोगों ने क्या किया, इस औरतों को पकड़कर उनके साथ संबंध रखा, शारीरिक संबंध, शारीरिक संबंध रखा। पाप में जब उन लोग गिर गए, उनके मन में अभी सब पाप ही पाप, तो उसके वजह से उन लोग ने क्या किया, अभी औरतों के पीछे गया। इसीलिए बाइबल में लिखा है औरत लोग सही ढंग से कपड़ा पहनना है, अपने आप को संभाल के रखना है, ऐसे वैसे कपड़े पहनकर अपना शरीर को दिखाना नहीं चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है, फरिश्ता पाप कर देता है तुम्हारे साथ। बहुत सारे औरतों से कभी कभी बात करेंगे, उन लोग बोलेंगे तुमको, स्पेशली जो शादीशुदा नहीं है या जो पाप में जी रहे हैं, उनको अगर तुम पूछेंगे, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन औरत लोग बोलेंगे, उन लोग जब सो रहे हैं सपने में कोई आता है, उनके साथ संबंध रखता है, आज भी लोग बोलेंगे आपके पास, मेरे बेड पर कोई आया, मुझे ऐसा पकड़ा, मेरे साथ संबंध रखा। उनको सपना गिरता है कुछ औरतों को, जब परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं। फरिश्ता क्या करता है, उनके साथ संबंध रखता है। संबंध रखने के बाद देखो, परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य बनाया ना। मनुष्य जब औरत के साथ सोता है, पैदा कौन होता है? टमाटर होता है? जानवर होता है? नहीं, मनुष्य ही पैदा होता है। लेकिन इधर क्या हो गया मालूम है? इधर ये जो पापों की फरिश्ते थे, परमेश्वर का संतान, पापों की फरिश्ते, उन लोगों ने औरतों के पास संबंध रखा, और उस संबंध के वजह से कौन पैदा हुआ? दानव पैदा हुआ। 6 उंगलियां, 9 फुट के लोग, दानव पैदा हो गया। हिंदू के धर्म में तुम देखो, दानव को भगवान बोल के मानते हैं आज। हनुमान कौन है? देखो, जब ये जो पाप की फरिश्ता है, संतान, परमेश्वर की संतान है, उन लोग जब औरतों के साथ संबंध रखा है ना, तभी दानव पैदा होता है। और दानव ही नहीं, आधा मनुष्य आधा जानवर होता है। इसीलिए तुम देखेंगे कि जो भी स्टोरी हिंदू लोग बताएंगे तुम्हें, लेकिन गणपति कैसा पैदा हो गया? वो आधा मनुष्य है, आधा हाथी है। कहानी बोलते हैं जंगल में जाके मुंडी काट के लेके आया, इसके ऊपर रखे, तो आधा मुंडी के हाथी का मुंडी रखकर गणपति आधा मनुष्य। नहीं, सच्चाई ये है कि जब स्वर्ग, जो पापों का फरिश्ता है, वो जब औरत के साथ संबंध रहेगा, ऐसे विचित्र प्राची पैदा हो गया। वो आधे मनुष्य थे, आधे जानवर थे। इसलिए हनुमान देखा ना, बंदर है आधा, लेकिन आधा मानव है। आधा हाथी है, आधा मानव है। आधा बैल है, आधा मानव है। आधा मछली है, आधा औरत है। ये झूठ नहीं है, ये सब सच्चाई है। लेकिन इनको हिंदू धर्म भगवान बना दिया, और उनको आज भगवान बोल के पूछते हैं। लेकिन इनको मालूम नहीं कैसा कैसा पैदा हुआ, इसलिए। लेकिन किसी ने, कोई अच्छा दिमाग वाला क्या किया, बाइबल की सच्चाई को रंग दिलाकर झूठ बना के एक स्टोरी बना दिया। वाल्मीकि ने स्टोरी बनाकर एक धर्म पैदा हो गया अभी, कि जो है ना, वो ना रही थी, माँ ने बेटा को बाहर रखा और बोली कोई नहीं आना चाहिए, अगर कोई आएगा तो किसी को अंदर बाथरूम में भेजना नहीं चाहिए। तो जब बहुत साल बाद पिता आया, बेटा को मालूम नहीं था पिता कौन है, पिता को मालूम नहीं था ये लड़का कौन है, तो लड़का ने पिता को मना किया, पिता ने तलवार लेके गर्दन काट दिया। तो माँ आने के बाद लहू देखा, और माँ ने बोला अभी मुझे बेटा लेके आ। कैसा भी कुछ, बाप जंगल में जाता है, हाथी काट के मुंडी लेके आता है, बेटा के ऊपर लगाता है, बेटा अभी जीवन होता है। ये सब सुनने के लिए अच्छा है, कार्टून में देखने के लिए अच्छा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है
कि पाप का फरिश्ता औरत के साथ संबंध रखा, इसलिए गणपति पैदा हुआ, हनुमान पैदा हुआ, इसलिए वो मछली और औरत पैदा होती है, इसलिए मानव और बकरी पैदा होता है, और लोग उन्हें भगवान बोल के पूछते हैं। इसीलिए परमेश्वर पुराना नियम में जब हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर उसके राजाओं को क्या बोलता है, जाके जो अमालेकाइट्स है, जो कनानाइट्स है, उनको सबको तुम जान से मार दो, बोलता है क्या नहीं? और वो लोग बोलते हैं अरे कैसा परमेश्वर तुम्हारा, पुराना नियम है, सबको जान से मारने के लिए बोलता है, जानवर को मारने के लिए बोलता है, छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए बोलता है। परमेश्वर क्यों बोलता है ऐसा? ये परमेश्वर का क्रोध नहीं है, परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर कहता है जाके वो जो गोत्र है उस गोत्र को कंप्लीटली साफ कर दो। क्यों? क्योंकि उस गोत्र के स्पर्म में, उस गोत्र के शरीर के अंदर दानव का भी है, और उसके साथ जो भी संबंध रखेगा वैसा जानवर मानव पैदा होगा। क्योंकि उस समय सोदोम और गोमोरा को परमेश्वर ने क्यों साफ कर दिया? दो प्रकार के पाप, एक मर्द और मर्द, औरत और औरत संबंध रखते थे, सोडोमाइट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? हाँ, समलैंगिकता। हाँ, समलैंगिकता। तो मर्द और मर्द संबंध रखते थे, औरत और औरत संबंध रखते थे, और वही नहीं, मर्द पशु के साथ, औरत पशु के साथ संबंध रखते थे। इस प्रकार की पाप के वजह से परमेश्वर ने सोदोम को ही नष्ट कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसा जो बी था उनके अंदर, वो कानानाइट्स के लोग के अंदर था, अमलाकाइट्स के लोग के अंदर था, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इस प्रकार की विचित्र प्राणियां सारी दुनिया में पैदा हो जाए। उसे रोकने के लिए ये परमेश्वर का प्यार था। इसलिए परमेश्वर राजाओं को जाके बोलता है वो जो गोत्र है, वो गांव के लोग हैं, उनके अंदर जो है, इसलिए तुम सबको साफ कर दो। बच्चा भी, जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसको भी मार दो जान से, जानवरों को भी मार दो। अगर नहीं मारेंगे तो उन लोग संबंध रखेंगे, और ये पूरा जो मानव जाति है उस मानव जाति को बर्बाद कर देंगे। आज पवित्र आत्मा इस संसार में है, इस कारण इस प्रकार की प्राची नहीं होती है। लेकिन एक दिन ऐसा होने वाला है जब कलीसिया को परमेश्वर उठा लेगा, पवित्र आत्मा इस संसार से स्वर्ग चले जाएगा, तभी अंत मसीह विरोधी जब आएगा इस दुनिया में 7 साल के लिए, उस समय इस प्रकार की पाप वापस शुरू होगा, इस प्रकार की प्राणी वापस दुनिया में आएंगी, और दानव भी वापस इस संसार में चलेगा। ये भविष्यवाणी प्रकाशनी के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार के सब कुछ होगा। तो दानव कौन है? दानव मनुष्य और मानव, मनुष्य औरत और मर्द के साथ होने वाला बच्चा दानव नहीं है। स्वर्गदूत, पापी स्वर्गदूत और औरत के साथ जो संबंध है उनके द्वारा ये सब पैदा होता है। रावण पैदा होता है, हाँ, हनुमान पैदा होता है, महाकाली पैदा होता है, 7 मुंडी का पैदा होता है, बकरी जैसा पैर पैदा होता है, ये सब होता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला इनको सबको साफ कर दो ताकि मानव जाति को हम सुरक्षित रखें, है ना। हमारी लैंग्वेज में हमारी भाषा झुमड़ा, वो ये दानव, हाँ, जायंट, हाँ वो 2 चीज वो एक साथ उसको रखते नहीं, वो छिपा के कहीं उसको दफन कर देते हैं, वो अंदर घुस जाता फिर वैसा। अच्छा, बड़े बड़े कान, शरीर बड़ा, मुंह छोटा, विकृत आकृति बोले। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। गोलियत जो है, और समय हो गया था।
ओके